जय हिंद दोस्तों। जीएसटी रिफंड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब आप फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू सेलिंग कर रहे हो या गवर्नमेंट आपका टीडीएस काट रही है सेक्शन 51 में, जीएसटी वाला, इनकम टैक्स वाला नहीं। दो टीडीएस करते हैं, इनकम टैक्स का अलग कटता है, जीएसटी का अलग कटता है। टीडीएस टीसीएस जो भी आपका जीएसटी के अंदर कट रहा है उसका रिफंड कैसे लेना है, इसको हम समझ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों दो सर्कुलर इशूड है। एक सर्कुलर तो है ये, जो आपको अटैच करना है जब जीएसटी का रिफंड लेना है। हम लोग प्रोसेस भी देखेंगे कहां पे जाना है साइट पे और कैसे रिफंड अप्लाई करना है। और एक सर्कुलर है ये वाला, ये क्या कहता है, क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन इश्यूज। क्लैरिफिकेशन क्या बताता है जी? पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दोस्तों पता है क्या है, रिफंड कब कब मिलता है? जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, जब एक्सपोर्ट्स हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, या थर्ड आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हो। तो क्या होता है दोस्तों, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट वाला है ना, उसका रिफंड आप 2 साल तक ही ले सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड आप अनलिमिटेड पीरियड तक ले सकते हो अगर आपके लेजर में पड़ा है। तो द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सेक्शन 54, सेक्शन 54 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर तक रिफंड लेना है, लेकिन कैश लेजर वाला नहीं। कैश लेजर वाला तो आप कभी भी ले सकते हो, 5 साल 6 साल के बाद भी आप कैश लेजर का रिफंड लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो नॉर्मली जब आप जीएसटी रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हो ना, तो हो सकता है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी लगे कि भैया आपका रिफंड तो 2 साल से पुराना हो गया, हम रिफंड नहीं देते। तो ये सर्कुलर देके मारना सर रिप्लाई में, सर्कुलर देख लो आप। मैं दिखाता हूँ आपको सर्कुलर का नंबर, ये हम अटैचमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सर्कुलर नंबर 166/22/2021। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेशन डिक्लेरेशन is required to be furnished along with the application for refund in excess balance। ये सब डॉक्यूमेंटेशन हम आपको बताएंगे अभी। whether certification declaration under rule 89 sub rule 2, दोस्तों 89 रूल रिफंड की बात करता है, is required to be furnished along with the application for refund in excess balance। no, furnishing of certification, CA का certificate under rule 3 for not passing the incidents is not required in case of excess balance in electronic cash ledger, as unjust enrichment clause is not applicable in such cases। सीए लेटर की ऑल्दो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मांगी जाती है सर्टिफिकेशन अंडर दिस रूल्स। आप लगा दीजिए, मैं आपको उसका भी फॉर्मेट दे दूंगा। वेदर रिफंड ऑफ टीसीएस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी रिफंडेड एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर, यस। आप क्या करोगे दोस्तों, अमेजन फ्लिपकार्ट ने आपका टीडीएस काटा, आप जीएसटी 2x एक रिटर्न है वो डालोगे, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फुल लिबर्टी टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी सेल्स पे जीएसटी बन रहा है तो आप रिफंड की बजाय इस कैश लेजर के पैसे को यूज करके अपना जीएसटी भी पे कर सकते हो, आइदर थ्रू डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, और थ्रू डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप कैश लेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आप यूज करने के बाद भी अनयूटिलाइज्ड आपके पास कैश लेजर बचता है, दोस्तों क्या है, अमेजन फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत लोगों का जीएसटी का इनपुट बचता है। सर ऐसा क्यों बचता है? देखो दोस्तों, पता है क्या है, अगर आपका आइटम 5% का है या 12% का है और आप अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हो, तो अमेजन फ्लिपकार्ट वाले 18% आपको कमीशन का इनवॉइस देते हैं। तो होता क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड भी नहीं मिलना। हमने इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलता, सिर्फ कैश लेजर का रिफंड मिलता है। तो होता क्या है, क्रेडिट लेजर बढ़ना शुरू हो जाता है, इधर से कैश लेजर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कैश लेजर का तो आप रिफंड ले सकते हो, क्रेडिट लेजर का रिफंड आपको नहीं मिल सकता। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ फिर, कैन बी रिफंडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन एज एक्सेस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजो टू दिस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेदर रेलिवेंट डेट फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स बर्डन अप्लाइड एज एक्सपोर्ट, क्या वही वो 2 साल वाली लिमिट अप्लाई होगी? एक्सपोर्ट्स, वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि आपको रिफंड के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगाने हैं। मैं आपके लिए रिफंड के डॉक्यूमेंटेशन खोल देता हूं दोस्तों। आवर सबमिशन,
हमारा सबमिशन, हम एक लेटर इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, मैं आपको इसकी वर्ड की कॉपीज दूंगा, आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। रिगार्डिंग रिफंड एप्लीकेशन एज पर सर्कुलर नंबर दिस फॉर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, हम ये सर्कुलर के तहत अपना रिफंड मांग रहे हैं। हमने क्या क्या अटैच किया है जी, 125 नंबर सर्कुलर अटैच कर दिया है, 166 नंबर सर्कुलर अटैच कर दिया है दोस्तों। अटैचमेंट भी बताऊंगा आपको कहाँ पे करनी है। इसके बाद एक अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू सेक्शन 16(2)(c) एंड सेक्शन 42(2), डिक्लेरेशन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर रूल 89(2). दोस्तों आपको याद होगा ना, वहां पे 89(2) का मना किया था कि आप कैश लेजर में मत लगाओ, लेकिन फिर भी दोस्तों डिपार्टमेंट वाले नहीं मान रहे। अगर रिफंड 2 लाख से ऊपर है तो आप ये सर्टिफिकेशन लगा दो, ठीक है जी। जीएसटीआर 2x रिटर्न्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है कोई आपका डीआरसी 03 वगैरह कुछ आपने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा किया है, तो आप पहली बारी में ही डॉक्यूमेंट की लिस्ट कंप्लीट लगा दो, सो दैट आपके रिफंड में क्वेरी लगने के चांसेस कम से कम हो। दोस्तों ये सर्कुलर जरूर अटैच करना, डिपार्टमेंट के लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा रिफंड क्लेम करना, ठीक है जी। अब सर मैं आपको ये अंडरटेकिंग वगैरह सब दिखा रहा हूँ एक एक बार, शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। सेल्फ डिक्लेरेशन, असेसी सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहा है, XYZ एंड कंपनी एक लेटर हेड होगा आपके क्लाइंट का, वो लेटर हेड यूज होगा इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन। वी अंडरटेक दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पास्ड टू एनी अदर पर्सन, वी सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। एक तो ये हो गया जी। इसके बाद आपका अंडरटेकिंग सेक्शन 16 की, ये भी क्लाइंट के लेटर हेड पे होगा। अमाउंट ऑफ रिफंड सैंक्शन विल बी पेड बैक टू द गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट इफ इट इज फाउंड कि हमने कोई गलत रिफंड लिया तो हम गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। जस्ट एक छोटा सा नोट है, गवर्नमेंट चाहती है आपसे। सेल्फ डिक्लेरेशन असेसी हो गया जी। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटर हेड पे निकलेगा। रिफंड अमाउंटिंग ऑफ रुपीज दिस, CGST, SGST, IGST, टोटल रिफंड क्लेम्ड बाय XYZ कंपनी, जो भी कंपनी है, having GST नंबर दिस फॉर द पीरियड दिस टू दिस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पास्ड फॉर ABC एंड कंपनी। ये राहुल गुप्ता जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो UDI वगैरह निकाल के इसको सर्टिफिकेट करके अपलोड करना है। सर आपने सब कुछ बता दिया, ये अपलोडिंग भी बताओ ना प्लीज। आइए दोस्तों अब अपलोडिंग देखते हैं, GST पोर्टल पे कहाँ पे आपको जाना है और इसको अपलोड करना है। दोस्तों ऐसे GST का आपको लॉगिन मिल जाएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज रिटर्न, इसमें मिलेगा आपको TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। अब आप वहाँ पे जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर सपोज 23-24 एंड मैं दिसंबर सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट मंथ जो गया है, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, ये GSTR 2x की रिटर्न है दोस्तों। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखाता है TDS कितना आया, TCS कितना आया। आपको एक एक एंट्री को खोलना है, जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, आप एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो अगर आपका ओके है तो। अमेंडमेंट कोई है तो यहाँ पे TDS का अलग है, TDS जो गवर्नमेंट सेक्शन 51 में काट रही है, TCS जो फ्लिपकार्ट अमेजन सेक्शन 52 में जो काट रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ऐसे आएगा दोस्तों। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, तो ये सेव हो जाएगा और फिर मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा मेरे कैश लेजर में ये पैसा शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि रिफंड के लिए कहाँ पे जाना है। दोस्तों इस तरीके से आपको GST पोर्टल का लॉगिन मिलेगा, आपने जाना है सर्विसेज, रिफंड्स, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। सिंस आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड लेना है तो मैं रिफंड ऑफ बैलेंस इन एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को सिलेक्ट करूंगा और नीचे जाके क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन करूंगा। ये रिफंड एप्लीकेशन क्रिएट हो गई दोस्तों। ये मेरा कैश लेजर का बैलेंस दिखा रहा है, ये आप अपनी सेल्स और GSTR 2x से अच्छे से मैच करेंगे, अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी अच्छे से मैच करेंगे। अगर आपने फालतू लिया हुआ है तो रिफंड में आएगी दिक्कत, ठीक है दोस्तों। अब ये पूछता है बैलेंस अवेलेबल इन कैश लेजर, ये बता रहा है जी आपके पास इतना इतना कैश लेजर में बैलेंस है, आप बताओ आपको रिफंड कितना लेना है। जैसे ये है 1164,190, मैं लिख देता हूँ जी, मैं तो पूरे का ही रिफंड लूंगा जी, 1164,190। और ये कितना है जी, 65,404, 65,404, ये कितना है जी, 65,404। मैं कहता हूँ जी मेरे को पूरा रिफंड लेना है 1294 का। वो पूछेगा जी बैंक अकाउंट अपना चेक कर लो भाई, कभी पता चले किसी और खाते में ट्रांसफर हो जाए। मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया। एंटर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, मुझे क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो सारी अटैचमेंट करनी है जो हमने आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स में दिया है। यहाँ पे लिखना सर्कुलर और अटैच करना अपनी PDF फाइल सर्कुलर। इस तरीके से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके अटैच करना है, अपना सबमिशन भी अटैच करना है, सर्कुलर भी अटैच करना है,
दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारी अटैच करना, क्योंकि अगर आप कम अटैच करोगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट क्वेरी लगा के आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट और मांगे। ये अटैच हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करना, सर्कुलर लिख के। ऐड डॉक्यूमेंट जैसे आप सर्कुलर लिख के करोगे तो ये सर्कुलर एज इट इज दिखाएगा, ताकि आपको पता चलता रहेगा आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हो। नीचे जाना है, सेव करना है, सेव करना है, सेव करोगे उसके बाद प्रोसीड एंड सबमिट, अपने आप सबमिट कर देना। उसके बाद आपका जीएसटी का रिफंड अप्लाई हो जाएगा और 60 डेज के अंदर ये आ जाए। आप डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं इस चीज के लिए मिलने के लिए, अगर आपकी कोई क्वेरी लगती है, नहीं तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। आपको रिफंड से रिलेटेड दोस्तों, अगर आपको कोई रिफंड अपना अप्लाई करना है किसी भी स्टेट का, तो हमारे पास टीम है जो हर स्टेट का जीएसटी का रिफंड अप्लाई करवा सकती है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करना चाहेंगे उस रिफंड को लेने में। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप ऐसे चैनल के साथ बने रहिए, और हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.